हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई हैं। तो चलिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से 6 अंक के लिए। तो चलिए दोस्तों, काफी सरल भाषा में समझेंगे, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले हमारी हेडिंग है दोस्तों राष्ट्रवाद से तात्पर्य, हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद से तात्पर्य। दोस्तों राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने से है। दोस्तों राष्ट्रवाद के आधार पर लोग स्वयं के निर्णयों के आधार पर स्वयं को संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में निम्न परिस्थितियां सहायक सिद्ध हुई हैं। सबसे पहली है नए मध्यम वर्ग का उदय। दोस्तों यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिकरण के कारण नए नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए और कुलीनों को प्राप्त विशेष अधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। दूसरा है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में था। और 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्बेराइन का गठन किया गया, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से भी अधिक थी। तीसरा है दोस्तों रूढ़िवाद की नई भावना। दोस्तों सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं और रूढ़िवादियों को मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। चौथा है दोस्तों क्रांतिकारियों का उदय। दोस्तों यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे दोस्तों इतालवी और जर्मन राज्य, ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ और जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसने दोस्तों बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। दोस्तों पांचवा है भाषा। दोस्तों भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रूसी कब्जे के बाद इसके सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा लिया तथा पोलैंड में रूसी भाषा को प्रारंभ किया। दोस्तों छठवां है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों इस घटना ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया तथा सन 1832 में इसे एक राष्ट्र के रूप में यानी दोस्तों कुस्तनियत संधि के बाद मान्यता प्राप्त हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।